हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 7। तो चलिए, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर, मार्कर थोड़ा नॉर्मल है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, NO2 या O2, या नहीं और NO2 और O2 ये दो उत्पाद बनाएंगे जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट के फॉर्मूला की यदि बात करें, रासायनिक फॉर्मूला का, लेड नाइट्रेट के फॉर्मूला की यदि बात करें तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल 2। लेड नाइट्रेट के फॉर्मूला की यदि बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल 2। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूटकर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, यह क्वेश्चंस थोड़ा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब क्वेश्चंस लॉन्ग रहे या शॉर्ट समझना तो जरूरी है ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया या इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब वो कैसे, तो कह रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की बात हो रही है। इसको जब हम जलीय विलयन से विद्युत धारा के संपर्क में या विद्युत धारा के अकॉर्डिंग गर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब हम जलीय विलयन से विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब अभिकारक के बारे में भी बोल दिया क्वेश्चंस में और उत्पाद के भी बारे में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्योंकि क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? प्रश्न में सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ जब संयोजित किया जाएगा, जलीय विलयन के साथ जब हम इनको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड को, मतलब विद्युत अपघटन अभिक्रिया के दौरान जब यह रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड और जल का, तो क्या उत्पाद बनाएगा? उत्पाद बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। यहां देखिए क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाया ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकड़कर इस प्रश्न का राइट आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इज वेरी सिंपल। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटते हैं? तो लिथियम को। लिथियम को हम क्या करते हैं? चाकू से काटते हैं। लिथियम को चाकू से काटा जाता है। अब लिथियम के अलावा बाकी और तत्व तो हो सकता है जो चाकू से कट सकता है, जो मुलायम तत्व होते हैं उसी को हम चाकू से काटते हैं। अब मुलायम तत्व के लिए केवल लिथियम ही जाना जाता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि केवल लिथियम ही होगा। क्या मुलायम तत्व के लिए, मुलायम एलिमेंट के लिए केवल लिथियम तो ही आएगा? नहीं, लिथियम के अलावा बाकी और एलिमेंट भी है, ये सोडियम। मतलब पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप के अंदर जितना भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मुलायम तत्व होते हैं, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो लिथियम के अलावा और क्या होगा? सोडियम भी होगा। तो कहीं ऑप्शंस में लिथियम ना हो, सोडियम डाल दे तो सोडियम भी क्या हो जाएगा? सोडियम भी क्या हो जाएगा? चाकू से काटने वाले तत्व हो जाएंगे। अब धातु लगाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से किसे चाकू से छूट गया क्वेश्चन में, यहां से लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो मेरा आंसर क्या बना? लिथियम। अब लिथियम के अलावा और कौन सा तत्व हो सकता है और कौन सा धातु हो सकता है ना? या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस धात्विक तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो वो तत्व क्या है? लिथियम और सोडियम। तो सोडियम भी यहां ब्रैकेट में डाल दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन में
सॉरी, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं या बंधन होते हैं? आबंध होते हैं। 3 हाइड्रोकार्बन वाले आबंध कौन होते हैं? तो हम ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन के 3 ग्रुप देखते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाए? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो किस में होगा 3 आबंध? एल्केन में, एल्कीन में कि एल्काइन में? तो एल्काइन में होता है। तो यहां आंसर क्या होगा? एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप होगा। अब एल्काइन ग्रुप के अंदर जो भी कार्बनिक सदस्य आएंगे उन सब के बीच कहीं न कहीं कितने आबंध पाए जाएंगे? 3। एल्काइन ग्रुप, एल्काइन समूह, एल्काइन समूह के अंतर्गत जो भी कार्बनिक सदस्य या कार्बनिक यौगिक आएंगे एल्काइन समूह के अंतर्गत, वो सारे कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने आबंध पाए जाएंगे? 3 आबंध पाए जाएंगे। कितने आबंध? 3 आबंध पाए जाएंगे या 3 आबंध होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एथाइन ही ले लेते हैं, मैथ एथ एथाइन। एथाइन हो गया। एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन समूह में जो भी कार्बनिक यौगिक लेंगे उनके लिए एल्काइन समूह का हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, या एल्काइन समूह के जो फॉर्मूला का पैटर्न है वो यूज करेंगे। CnH2n माइनस CnH2n माइनस 2 होता है, ये होता है CnH2n माइनस 2। तो C2H2 होगा, C2H2। एक एग्जांपल लेकर हम बता दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं इस तरफ का प्रश्न आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट आज मार्कर थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, जिसके वजह से टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को लिखने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप
का प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप का जो प्रतिकारक होगा वो क्या होगा? CO। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? बॉन्ड CO बोलिए या CO बोलिए। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? CO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का नंबरिंग यहां नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 4 था ये 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन छूट गया? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा? CO।